देखिए, जो हम अल्फ़ा-अल्फ़ा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मदर टिंचर है ना? मार्केट में आता है बॉटल के रूप में, उसमें मिक्स्ड मेडिसिन होती है, पेटेंट मेडिसिन होती है, कई कंपनियाँ बनाती हैं अल्फ़ा-अल्फ़ा के नाम से कि उसमें जिनसेंग मिला है, उसमें चिल्डोनियम पता नहीं क्या-क्या ढेर सारा मिला है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो अल्फ़ा-अल्फ़ा बात हो रही है, मदर टिंचर की, और ये प्योर फार्म में है। किसी भी मेडिसिन का बेहतर एक्शन तभी होता है जब वो प्योर फार्म में होती है। मिक्स्ड फार्म में हो जाने से उसका इम्पैक्ट तो कुछ होता होगा, लेकिन उस इम्पैक्ट की श्योरिटी नहीं होती है। मीन्स कि एक रेडिकल क्योर होता है कि बीमारी की अव्यवस्था जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो कोशिश यही की जाती है कि होम्योपैथी में प्योर मेडिसिन दी जाए, जो कि सिंगल डोज में हो, और एक डोज एक टाइम में लिया जाए, वन डोज एट वन टाइम। तो यहाँ पे अल्फ़ा-अल्फ़ा टॉनिक की बात नहीं हो रही है, अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंचर की बात हो रही है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि अल्फ़ा-अल्फ़ा का मदर टिंचर किस तरह से शरीर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो देखिए, जो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि शरीर में कुछ बीमारी होती है या उसकी ओरिजिन हो रही होती है, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है कि भूख-प्यास हैम्पर्ड हो जाती है, बेहतर नहीं होती है। भूख-प्यास का कम लगना मतलब शरीर किसी और काम से में या और काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी अपनी एनर्जी को उधर वेस्ट कर रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि भूख-प्यास कम लगने लगे, 1-2 दिन की बात है तो चलता है। अगर काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि भूख-प्यास ठीक नहीं लग रही है, तो सचेत होने की ज़रूरत है कि कुछ अव्यवस्था शरीर में चल रही है। तो पहला सिम्पटम्स कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग हैं तो बहुत थोड़ा-थोड़ा खाते हैं। सब कुछ फूड मटेरियल थोड़ा-थोड़ा खाएँगे, लेकिन जो मीठा है उसको भरपूर तरीके से खाएँगे। यानी उनकी क्रेविंग क्या है कि स्वीट के लिए है, मीठा खूब खाना चाहते हैं, लेकिन मीठा के अलावा और जो कुछ भी चीज़ें हैं, दाल, चावल, मटर, सब्जी, पनीर, पूड़ी, इस सबको बहुत थोड़ा-थोड़ा खाना चाहते हैं। जैसे लगता है कि ये शरीर में जाके कुछ नुकसान पहुँचेगा। तो यहाँ पे लिखा है निबिंग ऑफ फूड, हाँ? निबिंग ऑफ फूड मतलब थोड़ा-थोड़ा खाना। और आगे लिखा है एंड क्रेविंग फॉर स्वीट। जो फूड है उसमें अगर स्वीट की क्वालिटी है, स्वीट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तब तो उसको अच्छे से खा लेंगे। अगर मीठा नहीं है, मीठे के अलावा और कुछ है, तो बहुत थोड़ा-थोड़ा खाना है। और सीधी-सी बात है कि अगर सिर्फ मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, यानी शुगर ज़्यादा खा लेते हैं, तो शुगर बॉडी में जाएगा, कई दिक्कतें उत्पन्न करेगा। और उसमें से दूसरा सिम्पटम्स कुछ इस तरह से है कि जो कोलन है, उसमें गैस बनाता है, शिफ्टिंग पेन इधर से उधर होता है, और खाना खाने से लगभग 1 घंटे बाद, ना? तो देखिए, यहाँ पे जो कोलन है ना, इस तरह से इसमें गैस बनती है, क्योंकि वो फूड तो ठीक से खा ही नहीं रहा ना, बैलेंस डाइट तो है ही नहीं। तो बैलेंस डाइट नहीं है तो खाना ठीक से खा नहीं रहा है, तो थोड़ी मात्रा में खा रहा है। अब स्वीट ज़्यादा खा रहा है, स्वीट ज़्यादा खा रहा है तो यहाँ पे गैस बनती है, फ्लैटस गैस बनती है, और गैस इधर उधर मूव करती है। तो कभी पेन यहाँ पे होगा, कभी पेन यहाँ पे होगा, कभी पेन यहाँ पे होगा, यानी नाभि के आसपास पूरी एरिया में घूम फिर के पेन होता रहता है। तो यूं समझिए कि घबराने की कोई बात नहीं है। पेन अगर शिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, पेन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, मतलब गैस है वो, ठीक है। तो दूसरा सिम्टम्स लिखा है शिफ्टिंग फ्लैटुलेंस, गैस इधर उधर मूव कर रही है। पेन इन कोलन सेवरल आवर्स आफ्टर ईटिंग, खाने के 1-2 घंटे बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो खाना खाने के घंटों बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है, लगता है कि इसमें गैस इधर उधर मूव कर रही, पेट पूरा टाइट हो जाता है। तो करेगा क्या? ये जो एपेटाइट है, एपेटाइट के जो भी सिस्टम है उनको इंप्रूव करेगा। टोन अप द एपेटाइट एंड डाइजेशन, खाना खाने की जो टेंडेंसी है, जो और चीज़ें बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं, उसको टोन अप करेगा और डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। यानी डाइजेशन जब इंप्रूव होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा, तभी बाहर से आना चाहेगा। भाई कंपनी में माल कब आएगा? जब खपत होगी। और खपत होना मतलब डाइजेशन होना, और डाइजेशन जब स्टार्ट हो जाएगा, तब जो थोड़ा थोड़ा एक एक टुकड़ा जो खाना खा रहा था, तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से खाने लगेगा। तो टोन अप द एपेटाइट, एपेटाइट को टोन करेगा। क्यों? क्योंकि डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। तो बॉडी में जब फूड सप्लीमेंट डाइजेस्ट होने लगेंगे, तो बाहर से मांग अपने आप बढ़ेगी। अब सीधी सी बात है कि अगर डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, तो बॉडी क्या होगी? लीन थीन होगी, दुबली पतली होगी। तो जो लोग दुबले पतले हैं, कोई बीमारी नहीं है, अच्छा बेहतर खाते हैं, फिर भी शरीर नहीं बन रही है, बेहतर खाने के बावजूद शरीर नहीं बन रही है, शरीर और कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अल्फा अल्फा का जो मदर टिंचर है, वो बेहतर रिस्पांस करेगा,
एपेटाइट को बढ़ाएगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक खाना खाना यानी पेट के अंदर गया, दूसरा प्रोसेस क्या है उसको डाइजेस्ट करना, तो दोनों को इम्प्रूव करता है। और तो तीसरा सिम्टम्स क्या होगा कि इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल विगर, यानी दोनों क्षमता को बढ़ाएगा, जो मानसिक क्षमता वो है और जो फिजिकल क्षमता है। मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क 2 टाइप के वर्क होते हैं। जैसे कुछ ईंट है यहाँ से उठा के वहाँ रखना, सीमेंट सरिया गिट्टी वालों को ट्रांसफर करना एक दूसरे से, ये सब कैसे हैं फिजिकल वर्क हैं। मेंटल वर्क क्या है, ऑफिस में जो काम करते हैं आप, वो सब क्या है मेंटल वर्क। दोनों की क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि पूरी बॉडी को नरिश करता है एपेटाइट और डाइजेशन को इम्प्रूव करके। तो इस तरह से फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से बढ़ेगा, बॉडी की बिगर भी बढ़ेगी। यानी पहले जो लीन थिन था ना इस तरह से, तो अब क्या हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाली बॉडी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लीन थिन बॉडी बेहतर हो सकती है, हो जाएगी। बस डाइजेशन को इम्प्रूव करना है एपेटाइट को। तो यहाँ पे फिजिकल और मेंटल दोनों विगर को बढ़ाएगा। और सीधी सी बात है, अगर शारीरिक क्षमता बढ़ रही है, जो न्यूरोस्थीनिया है यानी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, जल्दी से स्खलित हो जाते हैं, उसको इम्प्रूव करेगा न्यूरोस्थीनिया को। ठीक है, और नर्वसनेस, कुछ काम देखा तो भगवान कैसे होगा, क्या करना होगा इसको, या इतना दूर जाना है, कौन जाएगा वहाँ से, फिर कौन वापस आएगा। तो किसी काम को देखकर या फिर किसी एक्शन को परफॉर्म करने के पहले ही नर्वस न हो जाना, तो यह एग्जाम है तो फेल हो जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो नर्वसनेस, इंडाइजेशन और इंसोम्निया को, अनिद्रा की दिक्कत को भी ठीक करता है। जब बॉडी का पोषण ठीक होगा तो बॉडी काम करेगी, जब काम करेगी थकान होगी तो नींद भी आएगा। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था को ठीक करता है। इसके साथ साथ किताब में और भी लिखा है कि जो नर्सिंग वुमेन हैं, यानी ऐसी महिलाएं जिनको बच्चे के लिए दूध पिलाना है, डिलीवरी के कम से कम 6 महीने तक तो बच्चे को जरूर दूध पिलाया जाता है, उन महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए इसका मदर टिंचर। जो एक तो उनके जो शरीर में जो चेंज हुआ था उसको बैलेंस करेगा, और जो बच्चे को दूध पिलाना है वो भी बढ़ाएगा, मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाएगा। तो नर्सिंग वुमेन को भी दिया जाना चाहिए। और जिनको डायबिटीज का डिसऑर्डर है, यानी शुगर जा रहा है, फास्फेट जा रहा है, तो शुगर और फास्फेट निकल रहा है, तो उसको भी ठीक करता है। और उसके साथ साथ जिनको किडनी की डिसऑर्डर है, उसमें जो यूरिया है, जो इंडिकेंस है, वो जो रुक जा रहे हैं, जो ब्लड में रुक जा रहे हैं, उनको बाहर निकालता है। तो देखिए 2 काम करता है। एक तो जो शुगर बाहर जा रही है, यानी डायबिटीज में शुगर फास्फेट जो बाहर निकल जा रहा है, शुगर फास्फेट जो बाहर निकल जा रहा है उसको रोकता है। ठीक है, और जो रुक गया है, यानी जैसे यूरिया जिसको बाहर जाना चाहिए बाहर जा ही नहीं रही है, तो यूरिया और इंडिकेंस, ये सब ऐसे केमिकल जिनको शरीर से बाहर जाना चाहिए, तो सब बाहर नहीं जा रहे हैं, इनको भी बाहर निकालता है। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालता है, जो यूजफुल प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं उनको रोकता है। जैसे ग्लूकोज, फास्फेट, ऑक्जेलेट, ये सब बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट हैं, ये सब बाहर नहीं जाने चाहिए, तो उसको रोकता है। और यूरेट्स और इंडिकेंस जिनको शरीर से बाहर जाना चाहिए था, वो रुक गए हैं, उनको बाहर निकालता है। तो इस तरह से शरीर की अव्यवस्था को व्यवस्थित करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, और यूजफुल प्रोडक्ट जो बाहर जा रहे थे उनको शरीर में रोकता है। तो अपने आप मेंटल एंड फिजिकल विगर बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से ये रहा अल्फा अल्फा मदर टिंचर। ये सब पूरी बातें बोरी की रेमेडिका में लिखा है। कई 1-2 वीडियो मैंने देख रहा था थोड़ी टाइम के लिए, तो उसमें बोल रहे थे कि वेरिकोसील के लिए काम करता है। किताब में नहीं लिखा है कि वेरिकोसील पर इसका एक्शन है, तो लेकिन लोग बता रहे हैं ऐसे, तो आप उस पर ना जाएं। आप वीडियो देखने के बाद खुद भी पढ़ लिया करें, अगर पढ़ नहीं सकते तो ऑथेंटिक वीडियो देखें। और ऑथेंटिक वीडियो में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो बड़े लोगों ने अपने रिसर्च पेपर से पब्लिश किया है, रिसर्च पेपर के आधार पर बुक लिखी गई है। कुछ भी बोल देना कि ऐसे काम करता है वैसे काम करता है, गलत बात होती है। लेकिन कई वीडियो ढेर सारे ऐसे होते हैं, कुछ लोग मेरे पास वैसे भेज देते हैं, बस बोलते हैं कि सर इसमें ऐसे ऐसे बोल रहा है कि ऐसे होता है, तो उनको बताना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है किताब में। तो मैं देख रहा था कि लिखा कई वीडियो बने हैं, उसमें मेरे पास भेजा है लोग, देखने वाले लोगों ने, कि वेरिकोसिल में काम करता है, ऐसा नहीं लिखा है किसी किताब में। तो आप सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। जो कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, आप जब भी पूछेंगे कि कहाँ पे लिखा है, तो मैं उसी समय बता दूंगा कि ये यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप उसको देखें, समझें और यूज करें। काम की बात, इसको यूज कैसे करेंगे, आप 15 से 20 बूंद आप इसको यूज करें, आधा कप पानी में घोल के 3 बार यूज करें, सुबह दोपहर शाम। 15 से 20 बूंद
आधा कप पानी में घोल के सुबह दोपहर शाम यूज़ करें और 3 टाइम यूज़ करें। भोजन से पहले लें दवा को, बेहतर रिस्पॉन्स आता है। भोजन के बाद भी लेंगे तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उतना एक्शन नहीं होता है। इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू।